मिनट कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी? आवाज मेरी बराबर आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बराबर? आज बेटा मैं 12th बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपने बोले थे वो जितने मैक्सिमम तो मैंने 4.2 के करवा दिए थे, जो बचे थे वो लेकर आया हूं, जो जो आपने बोले थे वो सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। फिर मैट्रिक्स चालू करेंगे हम, है ना, फिर मैट्रिक्स चालू करेंगे। आज ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स और आव्यूह का परिचय। उसके पहले कल मैंने आपको क्या समझाया था? इक्वेशन 3 सॉल्व करने का तरीका बताया था, है ना? ऐसा बताया था क्या? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इक्वेशन थी। रिकेप देता हूं एक छोटा सा, एक बार रिवाइज कर देता हूं, है ना। क्या बोला था? ये 3 इक्वेशन, b1y प्लस c1z बराबर d1। इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आता है और आसान है, बस डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करते आए, क्वेश्चन आसान है और इस पर क्वेश्चन आते हैं। d2 और फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इसमें अपन ने बोला था एक तो डेल्टा निकाल लो, डेल्टा a1 a2 a3 b1 b2 b3। पहले मैं ये कल वाली बात थोड़ी सी बता दूं, और आपको मालूम है इसको चेंज करो, d1 d2 d3 रखो तो डेल्टा एक्स। क्रेमर रूल क्या बताया था? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा और z बराबर। क्या क्या कंडीशन बताई थी मैंने? पहली, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। यूनिक सॉल्यूशन की बात करी थी। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल है ना, अद्वितीय हल। क्या बताया था इसमें? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। बस ये कंडीशन लगाओ, अद्वितीय हल पे आ जाती बात। बस इतना ही है, डेल्टा निकालना है और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अद्वितीय हल। दूसरा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था भाई? सॉल्यूशन आए मतलब क्या बोलेंगे अपन उसको? कंसिस्टेंस या संगत हल। हल निकले तो संगत हल, नहीं निकले तो असंगत हल। नहीं निकले तो, इसमें था डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम, कम से कम, ज्यादा भी हो तो चलेगा, एक अशून्य हो, शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य हो। और तीसरा केस देखा था हमने, जब डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सभी 0 हो तो 2 केस था। एक तो अनंत हल, अनंत हल, और एक केस था इसी में कोई हल नहीं। ये कब है? जब तीनों समांतर समतल हैं, कोई हल नहीं। कैसा? जब ये ऐसा लिखा हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स प्लस, 3 समांतर समतल हैं, सारे डिटर्मिनेंट 0 आएंगे लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं होगा। ये अपन ने पढ़ा था कल तक। जब हल निकले दोनों के एक साथ तो क्या बोलते हैं हम उसको? संगत हल है, समीकरणों के संगत हल है। हल नहीं निकले, कोई हल नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंसिस्टेंस या असंगत हल। ये असंगत हल है, ये नहीं यार, ये असंगत हल है। कौन सा? कोई हल नहीं या ये वाला, ये जो दोनों है ना, ये इनकंसिस्टेंस है, असंगत हल है। ये भी संगत हल है और ये वहां हल निकलता है तो संगत हल है। यहां तक मैंने आपको बताया था, यहां तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे की बात शुरू करूं उसके पहले एक कोई बच्चा बोल रहा है कोई डाउट बताओ, तो डाउट देख लेते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन नहीं बना। अरे यार सरल सा क्वेश्चन था वो तो। क्रेमर रूल से 3 नहीं बेटा, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, कितनी भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल 3 वेरिएबल की इक्वेशन है ना। आपके कोर्स में केवल 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। कल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन नहीं बने। थोड़े से डीपीपी वाले क्वेश्चन कर ले तो, डीपीपी में मैंने इसी पर क्वेश्चन करवाए बेटा।
एक जो हमको डीपीपी दी है उसमें पूरे इसी पर क्वेश्चन करवाए, वो देख लोगे तो हो जाएंगे, कुछ ऐसा खास बात नहीं है। एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, फिर मैं आपके कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं, एनसीईआरटी वाले बच्चे बोल रहे थे, बहुत से बच्चे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, वो थोड़े से बता दूं, फिर हम मैट्रिक्स से स्टार्ट कर देंगे। मैट्रिक्स और आराम से पढ़ेंगे, सबको समझ में आना चाहिए, है ना। किसका डाउट? अर्पित, तुम्हारा डाउट चेक किया ना यार, क्या था अर्पित का डाउट? क्या था अर्पित का डाउट? अर्पित का डाउट कहां है? इसमें नहीं आ रहा यार तुम्हारा डाउट। टेस्ट लाइव होंगे, हाँ हाँ टेस्ट लाइव होंगे, टेस्ट लाइव होंगे, बराबर टेस्ट लाइव होंगे, यही प्रॉब्लम, यही डाउट था, है ना। होमवर्क का क्वेश्चन में चलो आपको फिर बता दूंगा, चलो होमवर्क वाला क्वेश्चन बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट और सरल चीजें पढ़ा रहा हूं। एडवांस के क्वेश्चन भी बताए मैंने आपको, सब तरह के क्वेश्चन बताए मैंने, जितने क्वेश्चन बताए यदि आपने वो कर लिए, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था, मतलब उसके अंदर से पूरे मेंस के क्वेश्चन आए थे। और एडवांस के उस मतलब एडवांस में ये है कि नया कुछ तो रहेगा ही, लेकिन यही कंसेप्ट काम में आते हैं। एडवांस में इतना फर्क है बेटा, एडवांस में दिक्कत क्या है कि एक चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं आते, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, 2-3 चैप्टर मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, वो अपन करेंगे, वो चीजें भी धीरे धीरे आएगी। मॉड्यूल लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं, आप आपके हिसाब से भी बुक ले सकते हो, है ना, पर मॉड्यूल ले लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो देखो, समतलीय निकाय, ये और बताना चाह रहा हूं मैं, समघात फलन। अब जरा मैं थोड़ा सा चैट बंद करके ये समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सरल सी बात है।